हाय। आज फिर से लेट्स स्टार्ट देहाती लड़के फ्रॉम शशांक भारती। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? पहले चैप्टर में मिलने आती है उसकी फ्रेंड, और दूसरे चैप्टर में उसको अपना हॉस्टल का सब याद आता है। फिर तीसरे चैप्टर में उसके फ्रेंड्स वगैरह के साथ में कैसे दोस्ती होती है ना, हॉस्टल में जाता है, सब वो सब है। चौथा चैप्टर है द फोन कॉल। लेट्स सी व्हाट इज इन दिस चैप्टर। रात के 1 बज चुके थे। 5 मिस कॉल युवान की भी पड़ी थी। फिर कॉल आएगी तो बात हो जाएगी। मैंने टेबल लैंप ऑफ कर दिया है और बिस्तर पर आ गया। मुझे कॉल कर लेनी चाहिए। दिशा को तो नाराज कर ही चुका हूं, युवान को नहीं करूंगा। अभी तो सो रहा होगा, सुबह देखेंगे। सुबह से शाम होने के बीच यह बात 3 बार याद आ गई। गीजर से पानी भरते वक्त, लंच में कॉफी पीते वक्त, और एक बार और याद आया था। तीनों बार मैं कुछ न कुछ सोचकर भूल गया। शाम को ऑफिस से घर लौटने के बजाय पार्क चला गया। चुपचाप बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी जिंदगी को अपने सामने इमेजिन किया और खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? एक्चुअली अब ये आज में है, प्रेजेंट में। जब उसकी फ्रेंड दिशा चली गई है और युवान का भी कॉल पड़ा था, इसने दिशा को पहले कॉल किया था ना, और युवान को कॉल नहीं किया था, तो ये अब वो सोच रहा है, हॉस्टल वगैरह नहीं सोच रहा है, आज में है। क्या मैं खुश हूं? खुश हूं मैं। मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए, दिशा के भी नहीं। मुझे खुशी इस सूने पार्क के कोने में लगे जामुन के नीचे मिलती है। इस बेंत की बेंच पर अकेला बैठा मैं अपने कल और आज को जोड़ता रहता हूँ। कभी कभी भूरी आंखों वाला एक छोटा देसी पिल्ला मेरे साथ खेलता है और मैं मस्त रहता हूँ। मैं उसके लिए सबसे ज्यादा सुलभ हूँ। इतनी आसानी से मैं और फिर किसी से नहीं मिलता। फिर मेरी गोद में जड़ जाता है। मैं सोचता हूँ, चलो, किसी ने तो मेरी गोद में सर रखा। अंग्रेजी पिल्ले तो कईयों की गोद में जाते हैं, अभाव तो हम देसी पिल्लों का है। अच्छा दोस्त है वो। मुझे पार्क के गेट तक छोड़ने आता है। उसे रह रहकर मेरी घड़ी देखना भी नहीं पसंद। कभी कभी तो कई घंटे गुजर जाते हैं कम्युनिटी पार्क में बैठे हुए, जैसे किसी झटके का इंतजार कर रहा हूं, या जैसे यह उदासी मुझे पसंद है। घर लौट आया। डोरबेल बजी तो सामने प्रेस वाला खड़ा था। साहब, कपड़े। हाँ, दे दो। उसने गिनना शुरू किया। राम, 2, 3, 4, 13। उसके जाने के बाद एक व्यंग भरी मुस्कान मेरे चेहरे पर उभर आई। पहले मेरे पास बाहर पहनकर आने जाने वाले गिने चुने कपड़े होते थे, 1 या 2 सेट। तब कपड़े देख कर देता था, अब गिन कर देता हूँ। अलमारी में एक तरफ पड़ी स्काई ब्लू शर्ट ने मेरा ध्यान खींचा। यह शर्ट अब नहीं पहनता मैं। क्यों? नहीं जानता। क्योंकि छोटी हो गई है। यह कब खरीदी थी मैंने? एक मिनट। ये तो युवान की है। ओ तेरी, ये तो वही शर्ट है जो उसे किसी लड़की ने वैलेंटाइन पर गिफ्ट की थी और मैंने छीन ली थी। अभी तक वापस नहीं की मैंने। रुक, अभी फोन करता हूँ साले को। फोन उठा, नंबर डायल हुआ, फिर अचानक किसी पुरानी याद ने मेरी उंगलियां रोक दी। दिल की धक धक तेज हो गई। फोन वापस रख दिया। सांसें सामान्य हुई। मैंने शर्ट हाथ में उठाई और बालकनी में चला गया। आर्म चेयर का सहारा लेकर बैठ गया। शर्ट को अपने सीने पर चिपटा लिया और चेहरा झुका दिया। इसे कितनी बार मैंने ही पहना है, पर पता नहीं क्यों लगा कि इसमें से युवान की खुशबू आएगी। आंखें बंद कर
सूंघने लगा। क्या दिन थे वो, और वो कौन सा खास दिन था जिस दिन वह इसे लेकर आया था। 2010 का वैलेंटाइन डे। भाई साहब सुबह सुबह ही तैयार होकर अपनी एफजी चमका कर निकल गए थे, और मेरे लिए यह सिर्फ एक नॉर्मल दिन था। मैं रोज की तरह सुबह उठकर चाय बनाई थी। मैं अपनी स्टडी टेबल पर विराजमान था। पीछे मेरे दरवाजे पर शशांक जी का अवतरण हुआ, और मेरा किचन पहले ही चेक कराए थे और देख आए थे कि उनके लिए चाय बची है या नहीं। चाय ना मिलने पर उनकी कंडीशन रोष वाली हो जाती थी, और रोष जताते हुए पहुंचे थे। मेरा कमरा पहली मंजिल पर था। कमरे के बगल में किचन, और किचन के बगल में वॉशरूम था। सामने थोड़ी सी छत थी। सीढ़ियां घर में प्रवेश करते ही बाहर निकल जाती थी, जिससे कोई भी व्यक्ति मकान मालिक से ना मिले सीधा मेरे कमरे में आ सकता था। शशांक आते ही सीधे वॉशरूम में या किचन में ही जाता था। वैलेंटाइन डे के दिन उसका भी कोई ठिकाना नहीं था। वैलेंटाइन डे की उस रोमांटिक बारिश में हम दोनों ही अभागे थे, अपने अपने स्तर के अभागे। हम दोनों के जीवन में सूखा पड़ा था, और युवान जी की बाढ़ राहत कार्य पर गए थे। शशांक अपने इस अभागेपन को खुलकर स्वीकारता था, और मैं अपनी अकड़ में रहता था। रजत भाई, आज डे कौन सा है? मुझे छेड़ते हुए बोला, और मेरे बेड पर पसर गया। मैंने उसे पलट कर देखा, फिर अलमारी में रखे अपने डिओड्रेंट की तरफ देखा। मेरा कमरा बाबूगंज में था, जो यूनिवर्सिटी से एकदम पास 200 मीटर की दूरी पर था, और शशांक का अलीगंज यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर। शशांक पहले मेरे रूम पर आता, अपनी रेंजर साइकिल खड़ी करता, और हम दोनों साथ कॉलेज पैदल चले जाते। आज यूनिवर्सिटी जाकर अपनी इज्जत उतरवाने का कोई मतलब नहीं था। शशांक रोज चलने से पहले मेरे डिओड्रेंट पर धावा बोलता था, इसलिए मैं उसके आते ही उसे छुपा देता था और डर में कूल आगे रख देता था कि बेटा, इससे जितना कूल होना है हो लो, नहीं मतलब अगल बगल छिड़क लो तो ठीक है, पर पूरे 6 फीट की काया पर घुमा घुमा के डियो से नहाना कहाँ का इंसाफ है जी। ऊपर से तुम्हें कोई सूंघने वाला भी नहीं है। मैंने चाय की चुस्की ली, कप टेबल लैंप के बगल रखा, अपनी उंगलियां चटकाई, और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो, आज है मंडे और कोई डे नहीं है, समझे? और किसी और डे की याद दिलाई तो घूंसा खाओगे। मैंने अपना घूंसा लहराया। शशांक ने मुंह लटका लिया। रजत मेरे भाई, तुम्हें नहीं लगता कि एक लड़की होनी चाहिए जिंदगी में? मैंने अपनी कुर्सी स्टडी टेबल से उसकी तरफ घुमाई। देखो भाई शशांक, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मगर फिर भी मैंने उसे घूर कर देखा। उसने आगे का डायलॉग मुंह में ही रोक लिया। भाई, कहीं घूम के आते हैं यार, युवान की बाइक लेते हैं और कहीं चलते हैं। तुम्हें लगता है कि आज उसकी बाइक खाली होगी? सुबह सुबह ही टॉम क्रूज साहब बन ठन के निकल गए हैं। चलो यार, पैदल ही टहलते हैं। बाहर निकले तो देखा क्या माहौल है बाहर का। तुम्हें पता है बाहर क्या मौसम है? आज के दिन पढ़ने लिखने का मन मेरा भी नहीं था। मेरे अंदर भी कुलबुलाहट हो रही थी। और देखें तो बाहर क्या हो रहा है। मैंने उसकी पैदल टहलने की सलाह मान ली, किताब बंद की, कमरे में ताला लगाया, और शशांक के कंधे पर हाथ रख निकल पड़ा। शशांक शनय शनय अपना दर्द बयां कर रहा था।
एक्सप्लेन करते करते ख्वाबों की दुनिया में चला गया। भाई, एक तरफ प्यार की कलियां खिल रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, वो झाड़ी के पीछे, वो झुरमुट के नीचे, और हमारी जिंदगी में क्या क्या है? उजाड़, सूखा। ये क्या है रजत? ये सब क्या है? हम टहलते टहलते सड़क पर आ गए थे। अब धीरे धीरे हजरतगंज की ओर बढ़ रहे थे। हजरतगंज पुराने लखनऊ की जान है, और शायद शाम अवध हजरतगंज की ही शाम को कहते हैं। दिन कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। आसमान साफ था और सर्दी की गुनगुनाती धूप खिली हुई थी। हवा भी हल्की हल्की बह रही थी। कहीं कहीं एक आधा जोड़ा बाइक से निकल जाता, जो दूर से ही अलग दिख जाता था, क्योंकि उसमें लड़की ड्राइवर के ऊपर चढ़ी होती थी। शशांक छेड़ता, भाई वो देख, वो देख, बाकी लोग अपने काम में ही लगे हुए हैं। हमने तय किया है कि हम लाल बाग में लखनऊ के सबसे फेमस चाय वाले शर्मा चाय वाले के यहाँ चाय पियेंगे और वहां से सहारागंज मॉल चले जाएंगे। अगर मूवी का अगर मूवी का टिकट सस्ता हुआ तो मूवी भी देख लेंगे। हम दोनों जानते थे कि आज के दिन टिकट सस्ता होने का कोई चांस नहीं है। फिर भी हम दोनों खुद को छलावा दे रहे थे कि हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। हमने 250 ग्राम के चने पैक कराए और फाँकते हुए जा रहे थे और फाँकते हुए जा रहे थे। रह रहकर शशांक का सिंगल होने का दर्द छलक आता। भाई, आज के दिन पूरा लखनऊ सजा हुआ है। सहारागंज मॉल, वेव, फन, फिनिक्स, आर्चीज गैलरी, सब सजे हुए हैं। सब रेड और वाइट बलून से अपनी दुकानें सजाए हुए हैं। मैंने पता किया, साला कल तक जो गुलाब 20 का था आज 70 का मिल रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है, प्यार सस्ता है? आज के दिन अपनी दुकानें सजाई आज के दिन अपनी दुकानें किसने सजाई हैं? जिसे मुनाफा कमाना है। समझे? प्यार का कैपिटलिस्टिक अवधारणा है। प्यार एक कैपिटलिस्टिक अवधारणा है। इस दिन को हाईलाइट वही करेंगे जिनको इससे प्रॉफिट होगा। कैडबरी और आर्चीज गैलरी जैसे ब्रांड समझे। मैंने एक नया पैंतरा फेंका। मगर यार, एक उम्र के बाद शरीर की कुछ मांगे भी होती हैं यार, कुछ डिमांड भी होती हैं। ये सख्त हड्डियां, कड़कड़ाता शरीर कभी कभी कुछ नरम को अपनी बाहों में भरने की कामना करता है यार। उसने चलते चलते हवा को भी अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। यार रजत, लड़की होनी चाहिए यार। ये सब प्यार व्यार, इश्क विश्क, खुमारी पेट भरे होने के बाद के विचार हैं। 2 दिन भूखे रहो, तब देखेंगे कि शरीर किस चीज की डिमांड करता है पहले। सच में यार। उसने मेरी तरफ कौतूहल से देखा, फिर अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदला। फिर ये पूड़ियां खाकर गलत किया मैंने। सुबह सुबह पूड़ियां ना खाई होती तो ये गंदे विचार ना आते। शिट। उसने अफसोस किया। मैंने भी अपने अकाट्य तर्क पर संतोष प्रकट किया कि चलो अब कुछ देर तो चुप रहेगा। मगर थोड़ी देर बाद फिर, यार रजत, मगर लड़की तो होनी चाहिए भाई। हाँ, लड़की तो चाहिए। मैंने उसे इस नजर से देखा कि अगर मुझे भगवान वरदान देते तो मैं तुम्हारे लिए अभी लड़की बन जाता। मुझे सच्चा प्यार कब मिलेगा भाई रजत, बताओ यार। उसने उदास उतावली आंखों से मेरी ओर देखा। मैं गंभीर हुआ। उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, भाई, बरगद के नीचे देसी घी के दिए जलाओ और गंभीर ज्योतिष की तरह पलकें झपकाई। फक साले, तुम फिरकी ले रहे हो। उसने मेरी गर्दन मरोड़ी। थोड़ी देर बाद फिर फिलोसफिकल हो गया। ये जो उंगलियों के बीच खाली जगह देख रहे हो, ये पोर हैं,
रजत मेरे भाई, ये किसी के भरने के लिए है। उसने अपनी हथेलियां में अपने चेहरे के सामने लाई और फिर उन्हें पलट कर देखा। मैंने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां डालते हुए कहा, लो लो, भर गए तुम्हारे पोर। उसने एक ठंडी आह भरी। तुम कौन कौन के पोर भरोगे मेरे दोस्त, पक साले हरामी। मैंने तुरंत अपनी उंगलियां खींच ली। वह हंस पड़ा। मैं नहीं पकड़ पाया तो मैं नहीं पकड़ पाया कि पोर की यह फिलॉसफी वह पौर कर देगा। उसे एक नया आइडिया सूझा। क्यों ना हम लोग बजरंग दल और शिवसेना ज्वाइन कर लें। जितने लोग आज के दिन प्यार कर रहे हो सबको कंटापित करें। अबे पागल हो क्या? अपना युवा नवा भी होगा कभी कहीं पे। मेरे पास एक नया आइडिया है, मैंने आंख मारते हुए कहा। हम लोग एक नया दल बनाएंगे, प्यार बांटने वाला दल, कृष्ण कन्हैया दल। मैंने आखिरी मूठा चना चबाते उठाते हुए कहा। उसने वितृष्णा से यह संसार नश्वर है वाली हंसी हंसी। बात खत्म हो गई। वापस आकर मैंने चाय चढ़ा दी। अब उसे चाय पीनी होती तो वह मिलिट्री प्लानिंग में बिस्कुट पहले ही खरीद लेता था। फिर मैं जबरदस्ती उसे दूध भी खरीदवाता था। हम सारा शहर घूम घुमाकर वापस लौट आए थे और कमरे पर लौटकर दिन भर के देखे हुए कपल्स की विवेचना कर रहे थे। एक लड़की एक लड़की बहुत एक लड़की बहुत क्यूट थी और उसका बॉयफ्रेंड उतना ही भुच्चड़ था। यह बात हम दोनों को नहीं पची। यह हमारी विपत्ति को और गहरा कर रही थी। हम दोनों छत की रेलिंग पर खड़े विलाप कर ही रहे थे कि पीछे से मोटरसाइकिल की दक 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 आवाज सुनाई दी। झांक कर देखा तो टॉम क्रूज जी लौट आए थे। उसने हाथ हिलाकर हाय किया। हम दोनों ने हाय भी नहीं किया, अपनी अपनी चाय के घूंट लिए। हम दोनों में करार हुआ कि कोई इस सुपर लकी आदमी से बात नहीं करेगा। हम दोनों जलन में मरे जा रहे थे। वो खटखट 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 जीना चढ़ता हुआ आ रहा था और हम दोनों दूसरी तरफ देख रहे थे। कुढ़न के मारे हम उससे बात भी नहीं करना चाहते थे। अभी यह आएगा और अपने रोमांस के किस्से सुनाएगा। सुपर लकी हरामखोर हमारी ही तरफ आ रहा था। हम दूसरी तरफ देख रहे थे। समझौता अपनी जगह बरकरार था, मगर उसके हाथों में 3-4 गिफ्ट्स के डब्बे देखकर हमने उस पर हमला कर दिया। जैसे कि पुराणों में मिलता है कि काकभुशुंडी ने गरुड़ देव का सब प्रकार से सत्कार करने के बाद, उनकी सेवा शुश्रूषा करने के बाद उनके आने का प्रयोजन पूछा। उसी प्रकार हमने युवान की लाई सब प्रकार की चॉकलेट्स खाने के बाद उसे खाने के बाद उसके सारे गिफ्ट्स उधेड़ देने के बाद उसका हाल पूछा। सर, आपका दिन कैसा रहा? मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा और युवान का साइज सेम है, डिट्टो सेम। शशांक यहाँ मात खा जाता है। इस समय उसने अपनी 6 फीट हाइट और चेस्ट पर गर्व नहीं होता। मैंने युवान को गिफ्ट में मिली स्काई ब्लू शर्ट पहन ली। मुझे एकदम फिट भी आई थी। उसे किसी अमीर बाप की बेटी ने गिफ्ट की थी। मैंने कहा कि मैं उसे कभी वापस नहीं करूंगा। उसने कहा, रख लो, बस जब उससे मिलने जाऊं तो पहनने दे देना बस। शशांक को कुछ नहीं मिला तो उसने युवान की रेड टाई गले में पीछे की तरफ लटका ली। उसको लगा कि उसकी ब्लैक शर्ट
पर यह टाई कूल लगेगी। फिर हम दोनों की नजर अचानक से घड़ी पर पड़ी। हम दोनों उस पर झपटते उससे पहले युवान ने घड़ी उठाकर अपने हाथ में ले ली। नहीं, ये घड़ी नहीं दूंगा। पहली बार युवान ने किसी चीज के लिए मना किया था। घड़ी साधारण सी थी, महंगी नहीं थी। युवान के पास उससे भी अच्छी घड़ियां हैं, फिर भी उसने मना किया। हम दोनों कौतुक भरी नजरों से उसे देखने लगे। उसके चेहरे पर कोई याद घिर आई और होठों पर एक मुस्कान खेल आई। हम दोनों ने एक साथ चुटकी बजाई तो उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। यार, एक सिंपल सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, मुझे बहुत अलग लगी। वो ठीक से यह बात नहीं कह पाई, पर कुछ अलग है उसमें। अच्छा, प्यार हुआ है? मेंढक को जुकाम हुआ है? आए? अरे नहीं यार, वो लड़की। हम दोनों के चेहरे पर अगला प्रश्न अटका। कौन सी लड़की भैया? यार, मैं जहाँ कोचिंग पढ़ने जाता हूँ उसके सामने वाले बिल्डिंग में रहती है। अमृता नाम है उसका। अमृता नाम है उसका। युवान मियाँ खोए खोए ही बतिया रहे थे। यार, उसने कुछ और नहीं देखा, उसने सिर्फ मेरा दिल देखा। शर्ट उतारना जरा। हमें तो कभी नहीं दिखा तुम्हारा दिल, हम भी तो देखें। शशांक को मस्ती सूझी। शशांक की एक बहुत बुरी आदत है, दूसरों की शर्ट उतरवाने की, फिर अपनी बॉडी से तुलना करने की। युवान ने उससे झटक दिया। शशांक सामने वाले अपार्टमेंट सॉरी वो सामने वाले अपार्टमेंट में रहती है। अबे, वहां से तुम्हारी कोचिंग का बैनर नहीं दिखता साफ साफ? उसे तुम्हारा दिल दिख गया। ऐसे कैसे? मुबारक हो भैया, लड़की ने टेलीस्कोप पटाया हो। अबे नहीं, वो बहुत सीधी है यार। पता है, मैंने उससे फ्लर्ट किया कि क्या बात है, बहुत निखरती चली जा रही हो, क्या राज है? तो उसने मुल्तानी मिट्टी के पैकेट की फोटो खींच के भेज दी कि ये लगाती हूँ आजकल। वो हंस पड़ा। मैंने और शशांक ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। भाई, मैटर सीरियस है। कभी कभी मेरे और शशांक के मुंह से एक ही डायलॉग एक साथ निकलता। यह वही मौका था। महाराज, आप अब तक कितनी लड़कियों को टहला चुके हैं? शशांक ने उंगलियों से 10 का ऑप्शन देते हुए पूछा। कभी गिनती नहीं की। तो ऐसा है महाराज, आप टॉम क्रूज नहीं, टॉम लूज हैं, और आपको ये प्यार व्यार शोभा नहीं देता, समझे? मैंने भी प्रतिवाद किया। देख रहे हो शशांक, भाई के जीवन में लड़की इंपॉर्टेंट हो रही है। हमारी दोस्ती अब खतरे में है। युवान ने मेरे और शशांक के गली पर हाथ रखा और कहा, लड़कियां तो बहुत आती जाती रहेंगी, हमारी दोस्ती पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। हमारी दोस्ती पर कभी कोई आंच नहीं आएगी, यह डायलॉग एक बार शशांक ने भी मारा था। कितने अच्छे दिन थे वो। मैंने एक ठंडी आह भरी और उस स्काई ब्लू शर्ट को वापस सूंघा। शायद इस बार उसमें से युवान की खुशबू मिले। इससे पहले कि मेरी आंखों में आंसू आते, मैंने उन्हें पलकें फड़का कर सुखा दिया। मैं कॉल करूं युवान को? कल उसकी 5 मिस कॉल्स थी। उसका मैसेज दोबारा पढ़ा। जरूरी है, कॉल बैक करो। क्या जरूरी हो सकता है? सारी जरूरी चीजें तो हो चुकी हैं हमारी जिंदगी में, अब क्या रह गया है जरूरी? मैंने उसके मैसेज को दोबारा पढ़ा, फिर दिशा को नाराज करने के पश्चाताप में फोन मिला दिया। 3 घंटियां खाली गई, चौथी पर उसने उठाया। राज, हेलो। युवान? युवान? हाँ, युवान, युवान सिंघानिया। नाम पूरा भूल गए हो तो? राज। मार लो ताने, हक है तुम्हारा। साइलेंट पर कर रखे थे क्या?
मैंने फेमिलियर होने की कोशिश की और उसके कटाक्ष को टाल दिया। युवान: इधर काफी बिजी चल रहा है सब कुछ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? राज: मैं? क्या उम्मीद करते हो मैं कैसा होऊंगा? एक लंबी लंबी जम्हाई के साथ। घर घर ऑफिस, ऑफिस घर को जिंदगी कहते हैं तो जी रहा हूं। युवान: जी तो नहीं रहे हो। राज: खुद को बहुत व्यस्त कर लिया है मेरी जान। ये सब छोड़ो, लखनऊ में सब कैसा है? मैंने उसके कटाक्ष को फिर टालना चाहा। युवान: बहुत प्यार नहीं करते हो मुझसे जो इतना हक जता रहे हो? क्यों, व्यस्त हो? वर्कलोड ज्यादा है? राज: नहीं, ऐसा भी नहीं है। युवान: फिर घर आए थे गांव? राज: नहीं, 1 साल हो गया। युवान: वही तो, मैंने सोचा कि लखनऊ आए और बिना मिले चले गए। राज: क्या जाए गांव। कुछ देर की चुप्पी रही। 30 सेकंड बिना बोले चले गए। मुझे लगा कि अब फोन रखने के लिए पूछना चाहिए। कुछ अर्जेंट होता तो वह खुद ही बताता। फिर उसी ने चुप्पी तोड़ी। युवान: मेरी एंगेजमेंट है इस महीने और तुम आ रहे हो। राज: कमाल है, पहले शादी उसके बाद एंगेजमेंट। युवान: ताना मत मारो, तुम आ रहे हो ना? राज: कुछ कुछ कह नहीं सकता, मेरा एक इंटरव्यू है। युवान: कुछ कह नहीं सकता का क्या मतलब है? और सब किस चीज का इंटरव्यू है? सॉरी, और अब किस चीज का इंटरव्यू है? बन तो गए इनकम टैक्स ऑफिसर। राज: भारत में एक आईएएस नाम की चीज भी होती है। युवान: वो मैं नहीं जानता, तुम आ रहे हो। वरना क्या मतलब है इस एंगेजमेंट का? राज: इतनी अहमियत है मेरी। राज: इतनी अहमियत है मेरी तो शादी तो मेरे बिना ही कर ली थी। और टू 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 फोन कट गया था। अंदर नेटवर्क कमजोर था, इसलिए मैं बाहर गया और दोबारा कॉल किया। तुम पिछ युवान: तुम पिछली बातों को भूल नहीं सकते, कुरेदना जरूरी है। राज: भूल तो रहा हूँ, वो सारी चीजें भूल रहा हूँ। उन सब चीजों का इलाज मिला है मुझे, मेरा अकेलापन। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे स्पेशली कट गया हूँ, सबसे दूर हूँ। युवान: रजत, एक बात बताओ, किसी को ठंड लगती है तो वो गर्म कपड़े पहनता है या अपने आप को आग लगा लेता है? राज: युवान, तुम एक बात बताओ, किसी हेलमेट पहने आदमी को सर में खुजली होती है तो वो हेलमेट के ऊपर से खुजाता है या हेलमेट निकाल के फेंक देता है? युवान: मुझे तुमसे फिलोसफिकल बहस नहीं करनी है। एंगेजमेंट इसी 26 को है, कार्ड भेज दूंगा। 26 फरवरी, शशांक के बर्थडे का दिन। युवान: तुम्हें याद है उसका बर्थडे? विश भी कर देते पिछले साल। राज: एक अमेजिंग चीज बताऊं, साल में एक दिन मेरा भी बर्थडे आता है, पर जिंदगी सिर्फ एक दूसरे को बर्थडे विश करने तक नहीं होती। युवान: बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है हम तीनों की। वी द ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स की। उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है, तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा है। राज: मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया, मैंने अपनी आईडी ही डीएक्टिवेट कर रखी है। युवान: तो 3 महीने बाद मुझसे बात कर रहे हो? शशांक से तो कॉलेज के बाद से बात ही नहीं की तुमने। राज: बीच में एक बार की थी, क्या फर्क पड़ता है? युवान: क्या हुआ हमारे जिंदगी न मिलेगी दोबारा वाले प्लान का? स्पेन छोड़ो, हम तो साथ नेपाल भी नहीं गए। राज: सारी गलती मेरी ही थी। उस दिन क्या हुआ था? युवान: उस दिन कुछ नहीं हुआ था रजत, कुछ भी नहीं। मैं भी बैठा हुआ था वहां पे। जितना हुआ उससे ज्यादा तुम दोनों अपने मन में सोच ले गए। सारी गलती तुम्हारी नहीं थी। और पर क्या तुमने उसे समझने की कोशिश की? वो कहाँ उन चीजों को सीरियसली लेता था? क्यों निकले थे शशांक सुधार प्रोजेक्ट पर? जैसा था वो
वैसे ही उसे एक्सेप्ट करते, उसकी हर फीलिंग को शेयर ना करते, महसूस करते। मैं तो कुछ नहीं था। सबसे अच्छा दोस्त वो तुम्हें मानता था अपनी जिंदगी में। राज, मैं काहे का दोस्त था? जो आदमी अपनी फोन की गैलरी तक मुझसे छुपाता है, वो कैसे दोस्त हो सकता है मेरा? बाद में जब दिल्ली से वापस आया था, बीच में मेरे रूम पर क्यों नहीं रुका था? जानबूझकर होटल में रुका था ना। मैं पराया तो हो ही गया था। और जब मिलने गया, उसे पता है कि मुझे सिगरेट से सख्त नफरत है, वो पीना शुरू कर देता है और मेरे सामने पीता है। मुझे इस बहकावे का कंफर्ट तो दे सकता था कि मेरे सामने नहीं पीता। युवान, अपने प्रिंसिपल्स और ईगो से नीचे उतरकर तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की? कोशिश की क्या कि वो कितना अकेला है? क्यों ऐसा हो गया है वो? क्यों इतना बदल गया है वो? क्यों पहले तुमने उसका साथ छोड़ दिया? उसकी हर छोटी गलती की वजह से। और तुम्हारे उस स्टेटमेंट का कितना गहरा असर पड़ा उस पे, जानते हो? मेरे पास रात के 2 बजे उसका फोन आता है, नशे की हालत में। कहता है, खैर, हर आदमी अपने आप में अधूरा है रजत, कोई पूरा नहीं है। पहले भी तुम दोनों मैरिड कपल की तरह झगड़ते थे, मेरे पास आते थे, पर हमेशा साथ रहते थे। दिक्कत तो तब शुरू हुई जब दोनों में से एक ने झगड़ना बंद कर दिया। राज, क्या करूं? उसे दुख बटोरने में मजा आता है। पता है, बीएससी थर्ड ईयर की व्हाट्सएप कन्वर्सेशन सेव कर रखी है। वो सुना रहा था कि मैंने तब क्या बोला था। उस बात को अब तक लेकर बैठा है। मैं उस चीज की सफाई अब दूं? युवान, देखो, तर्क सबके पास है, पर कभी तुमने ये देखा कि उन तर्कों के पीछे तुम दोनों का अहम काम कर रहा है? अपनी अपनी अकड़ में रिश्ते कुर्बान हो जाएंगे और हाथ में क्या रह जाएगा? सिर्फ तर्क। फिर बैठना अकेले और रोज अपने तर्कों को धारदार करना, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। तुम दोनों की ईगो में मैं पिसता हूं। तुम्हें पता है तुम दोनों के चक्कर में कितनी शामें बर्बाद हुई हैं मेरी? और सुन लो, कोई पोस्टमैन नहीं हूं मैं। मुझे कहना था सो कह दिया। युवान का स्वर धीमा हो गया था। उसकी आवाज में थकान उभर आई थी। चुंबक के 2 समान सिरों को जबरदस्ती मिलाने की थकान। 5 गुजरे सालों की थकान। उसने एक ठंडी आह भरी, मगर फोन चलता रहा। हम दोनों एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। थोड़ी देर बाद मैंने ही चुप्पी तोड़ी। राज, चलो, फिर होती रहेगी बात। फोन रखूं अब? युवान, मैं हाँ समझूं? राज, एक गहरी सांस के साथ। कह नहीं सकता। युवान, मैं फोन करूंगा। सो इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। देखते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट, उसमें क्या निकल के आता है। सी यू गाइस, गुड नाइट।